क्या आपने कभी सोचा है कि निवेश की दुनिया में जीत किसकी होती है? उसकी जो जल्दी शुरुआत करता है, या उसकी जो धीरे धीरे अपनी एसआईपी की रकम बढ़ाता जाता है? आज का सबसे बड़ा सवाल, एसआईपी में कौन जीतता है, जल्दी शुरू करने वाला या स्टेप अप करने वाला? इस वीडियो में हम इसी सवाल का पूरा जवाब देंगे, डेटा के साथ, साइकोलॉजी के साथ और फाइनेंशियल लॉजिक के साथ। वीडियो के अंत में आपको बिल्कुल साफ समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहद जरूरी वित्तीय सफर। सेक्शन 1, एसआईपी क्या है? एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने एक तय रकम को म्यूचुअल फंड में निवेश करना। लेकिन एसआईपी सिर्फ पैसे डालना नहीं है। एसआईपी एक आदत है। एसआईपी एक डिसिप्लिन है। एसआईपी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए। सीप के जरूरी पहलू, रुपया लागत औसत, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। बाजार ऊपर जाए या नीचे आप हर महीने खरीदते हैं, जिससे लंबी अवधि में औसत सही रहता है। कंपाउंडिंग का कमाल, ब्याज पर ब्याज, यानी स्नोबॉल इफेक्ट, जो समय के साथ बड़ा होता चला जाता है। लचीलापन, एसआईपी आप कभी भी शुरू या बंद कर सकते हैं, राशि बढ़ा सकते हैं। टैक्स में छूट, ईएलएसएस एसआईपी में निवेश करने से आपको 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिल सकती है। पावर ऑफ हैबिट, महीने की हर पहली तारीख को जब पैसा अपने आप करता है, आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। सेक्शन 2, जल्दी शुरू करने वाले की ताकत, केस स्टडी। रवि उम्र 22 साल। रवि ने कॉलेज से निकलते ही 5,000 रुपए महीने से एसआईपी शुरू कर दी। वो सालों तक कंसिस्टेंट रहा। सीख, रवि ने ज्यादा नहीं कमाया, लेकिन समय उसका सबसे बड़ा हथियार बना। वो जितना निवेश कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा उसकी एसआईपी खुद कमा रही थी 20वें साल के बाद। कंपाउंडिंग की लाइन वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ समझिए। शुरुआत में ग्रोथ धीमी लगती है, लेकिन 15वें साल के बाद ये रॉकेट की तरह बढ़ती है। सेक्शन 3, स्टेप अप एसआईपी करने वाला केस स्टडी। अमित उम्र 30 साल। अमित ने पहले कुछ साल जॉब में सेट होने में निकाल दिए। 30 साल की उम्र में 10,000 रुपए से शुरुआत की और हर 5 साल में राशि डबल करता गया। टोटल निवेश 72 लाख रुपए। फाइनल फंड लगभग 5.9 करोड़ रुपए। सीख, अमित ने ज्यादा पैसे लगाए, लेकिन समय कम था। कंपाउंडिंग को जितना समय चाहिए, उतना उसे नहीं मिल पाया। सेक्शन 4, कंपैरिजन और की टेकअवेज। रवि की जीत क्यों हुई? उसने कंपाउंडिंग को 38 साल का समय दिया। शुरुआती सालों में जब रिटर्न कम लगते हैं, वही भविष्य में एक्सप्लोड होते हैं। पैसा तो बाद में कोई भी कमा सकता है, पर समय वापस नहीं आता। सेक्शन 5, मनोविज्ञान और आदत। जल्दी शुरू करने से जुड़ी मानसिकता। मैं कमाता नहीं, कैसे बचाऊं? ये सवाल गलत है। सही सवाल है, मैं कितना भी कमाऊं, क्या मैं 500 रुपए भी नहीं बचा सकता? पैसा बचाने की आदत इनकम से नहीं, माइंडसेट से आती है। हर महीने एक छोटी एसआईपी, ये आपको अपने ऊपर कंट्रोल सिखाती है। स्टेप अप करना बुरा नहीं है, लेकिन वो आपको तब फायदा देगा जब आपकी नींव पहले से मजबूत हो। सेक्शन 6, प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। अगर आप 18 से 25 के बीच हैं, अभी एसआईपी शुरू करें, चाहे 500 रुपए से करें। ईएलएसएस प्लस इक्विटी फंड्स का कॉम्बिनेशन लें। हर साल अपने सीप में 10% बढ़ोतरी रखें। अगर आप 26 से 35 के बीच हैं, तुरंत शुरू करें। स्टेप अप एसआईपी जरूर करें। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हाइब्रिड फंड्स, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी। अगर आप 35 प्लस हैं, अब स्टेप अप क्लब लमसम निवेश करें। रिटायरमेंट की प्लानिंग में देर न करें। हर फाइनेंशियल साल अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। बोनस, टैक्स बेनिफिट और इन्फ्लेशन इफेक्ट। ईएलएसएस फंड्स में एसआईपी करें, 1.5 लाख रुपए तक 80C में छूट मिलती है। इन्फ्लेशन को हराने के लिए इक्विटी एसआईपी जरूरी है, एफडी और आरडी से ज्यादा रिटर्न। 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए की वैल्यू आज के 25 लाख रुपए जितनी ही रह जाएगी, इसलिए सीप जरूरी है। कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, ये साफ हो गया कि जल्दी शुरुआत करने वाला ही एसआईपी में असली विजेता है। पैसा बाद में सब कमा लेते हैं, लेकिन जो समय गंवा देते हैं, वो कभी नहीं लौटता। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार फाइनेंशियली आज़ाद हो, तो अभी एसआईपी शुरू करें। कम से कम 500 रुपए से शुरुआत करें, लेकिन देर न करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो एक लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में बताइए आपने एसआईपी शुरू की है या नहीं। अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए, जिससे वो भी समय रहते शुरू कर सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम आपको सिखाते हैं कैसे बने फाइनेंशियली फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एसआईपी करते रहिए, सोचते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।